नमस्कार, स्वदेश न्यूज के इस खास कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मुक्ता पाठक। मध्य प्रदेश में करीब 1.5 साल बाद अब कलेक्टरों के पर काटे जाने की तैयारी है। पहले विधानसभा और बाद में लोकसभा चुनाव के दौरान पावर में रहे कलेक्टर को अब हर काम माननीयों से पूछकर करना होगा। अभी तक प्रभारी मंत्री नहीं होने के कारण कलेक्टर और कमिश्नर ही पूरा काम देख रहे थे। दरअसल पिछले दिनों मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मंत्रियों को प्रभार जिले दिए हैं। ऐसे में अब एक बार फिर जिला सरकार की वापसी हो गई है। वहां कौन सा विकास कार्य पहले होगा, कौन सा काम बाद में होंगे, यह जिले में ही प्रभारी मंत्री तय करेंगे। प्रभार मंत्री मिलने के बाद अब पहले की तरह जिला योजना समिति ही यहां की प्राथमिकताएं निर्धारित करेगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने हाल ही में मंत्रियों को उनके प्रभार जिले सौंपे हैं। अब जिला स्तर पर कौन सा विकास कार्य पहले किया जाएगा और कौन सा बाद में, इसका निर्णय प्रभारी मंत्री करेंगे। कलेक्टरों और कमिश्नरों के पास अब तक जो स्वतंत्रता थी वह प्रभारी मंत्रियों के सक्रिय हस्तक्षेप के बाद समाप्त हो गई है। नई व्यवस्था के तहत जिला योजना समिति प्राथमिकताओं को निर्धारित करेगी और विकास योजनाओं की स्वीकृति का अधिकार प्रभारी मंत्रियों के पास ही होगा। इस नई प्रणाली का उद्देश्य जिले के विकास कार्यों में राजनीतिक नेतृत्व और जवाबदेही को बढ़ावा देना है। अब कलेक्टरों को किसी भी महत्वपूर्ण निर्णय से पहले प्रभारी मंत्री से परामर्श करना होगा, जिसके विकास कार्यों में अनुशासन और संगठनात्मक तालमेल सुनिश्चित होगा। पिछले 1.5 साल में जब प्रभारी मंत्री नहीं थे, कलेक्टर और कमिश्नर ही जिले की पूरी व्यवस्था संभाल रहे थे। अब प्रभारियों की नियुक्ति के बाद जिला सरकार की प्रणाली फिर से लागू हो गई है। अब प्रत्येक 3 माह में जिला योजना समिति की बैठक आयोजित की जाएगी। इस समिति में 10 से 20 सदस्यों को शामिल किया जाएगा। पहले प्रभारी मंत्री न होने की वजह से कलेक्टर और कमिश्नर ही सभी कार्यों का संचालन कर रहे थे, लेकिन अब विधायकों से सभी विधानसभा क्षेत्रों के लिए आगामी 4 वर्षों का विजन डॉक्यूमेंट तैयार करवाया गया है। सरकार इन विकास कार्यों के लिए 100 करोड़ रुपए खर्च करेगी। फंड की व्यवस्था सांसद और विधायक निधि के अलावा जन सहभागिता और राज्य सरकार के बजट से की जाएगी। इस कमेटी में 10 से लेकर 20 सदस्य रहेंगे। आपको बता दें कि डॉक्टर मोहन सरकार का गठन होने के बाद से जिला योजना समिति की व्यवस्था ठप पड़ी थी, लेकिन प्रभारी मंत्री बनने के बाद से सिस्टम फिर से काम में जुटने जा रहा है। तो एक तरह से जिला सरकार की वापसी हो गई है। प्रभारी मंत्रियों की अब चलेगी और उन्हीं की स्वीकृति के बाद ही जिले में काम हो सकेंगे। आइए इस विषय पे आज हम चर्चा करेंगे और जो मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं, मेरे साथ बीजेपी के मीडिया पैनलिस्ट वंदना त्रिपाठी जी हैं जो स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं। साथ में हमारे साथ केदार सिरोही हैं जो प्रवक्ता है कांग्रेस के, ये कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में। देखिए वंदना जी, आपके पास सबसे पहले आऊंगी। देखिए प्रभारी मंत्रियों की घोषणा हो चुकी है, उनके नाम अनाउंस हो चुके हैं, जिले दे दिए गए हैं। अब जिला सरकार की अगर हम कहें तो एक तरह से वापसी हो गई है। अब ब्यूरोक्रेसी की उतनी नहीं चलेगी। जिले के कलेक्टर और जो कमिश्नर हैं उनकी ना चल के, बल्कि अब जो प्रभारी मंत्री हैं उनके हिसाब से कार्य होगा, विकास के कार्य होंगे। आप कैसे देख रहे हैं इस जिले सरकार की वापसी को? जी नमस्कार मुक्ता जी, नमस्कार केदार भाई। देखिए सबसे पहले तो मुक्ता जी ये जो जिला समिति की जो गठन हुआ है, देखिए पहले भी जब सरकारें बनती थी तो प्रभारी मंत्री नियुक्त किए जाते थे और प्रभारी मंत्रियों को नियुक्त करने का कार्य यही होता था कि कहीं ना कहीं हम प्रशासन और शासन के बीच में एक समन्वय बनाने की कोशिश करते हैं, जिससे कि जनता को ये पारदर्शिता रहे कि सिर्फ प्रशासन या सिर्फ शासन ही निर्णय नहीं लेता है, सबके समन्वय से निर्णय लिए जाते हैं। ये सारी चीजें इसलिए भी होती है कि ताकि ब्यूरोक्रेसी और गवर्नमेंट के बीच का जो बैलेंस है वो बना रहे और इकोसिस्टम सही तरीके से चलता रहे। देखिए विजन डॉक्यूमेंट बनाने की बात की जा रही है, योजना समिति बनाने की बात की जा रही है, उसमें 10 से 20 जो महत्वपूर्ण लोग होंगे हमारे जिले के उन्हें सदस्य बनाया जाएगा और उसके बाद जो भी निर्णय होगा उस जिले के विकास के लिए, जिले के कल्याण के लिए,
वो समिति उस निर्णय को लेगी, प्रभारी मंत्री जी उसका उसमें हस्तक्षेप रहेगा और कलेक्टर साहब उन सब के समन्वय के बाद जो भी कार्य है वो करेंगे। तो देखिए कितना पारदर्शिता का माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है मुक्ता जी। और कहीं ना कहीं हम जो कहते हैं, भारतीय जनता पार्टी जो कहती है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, तो कहीं ना कहीं इसमें जो हम अपना तीसरा बिंदु है सबका विश्वास, उसको आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। हम ये कोशिश कर रहे हैं कि ब्यूरोक्रेसी पर भी जनता का विश्वास बना रहे, प्रशासन पर भी बना रहे, शासन पर भी बना रहे, और जनता के जो जनसेवक हैं उन्हें हम जिला समिति में इसलिए जोड़ रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं वो जनता की समस्याओं को जानते हैं, जिले में रहते हैं, जिले के लोगों से मिलते हैं, रोजमर्रा की जिंदगी में आने वाली जिले की क्या समस्याएं हैं उनसे बेहतर तरीके से अवगत होते हैं, और कहीं ना कहीं वो प्रभारी मंत्री और कलेक्टर साहबों के सामने ये सारी बातें रख सकते हैं। और प्रभारी मंत्री नियुक्त करने का जो निर्णय है ये आज से नहीं है, पहले भी हमारे जिलों में प्रभारी मंत्री होते थे, और अभी आपने देखा मुख्यमंत्री जी ने हर जिले का प्रभार किसी न किसी माननीय मंत्री जी को दे दिया है, और ये बहुत अच्छी बात है ताकि अब सिस्टम बिल्कुल सही तरीके से चलेगा और जिलों में एक हमें समन्वय का माहौल देगा। बिल्कुल सुचारू रूप से सिस्टम चलेगा, समन्वय रहेगा ब्यूरोक्रेसी और नेताओं के बीच में, प्रभारी मंत्री के पास प्रभार है, ट्रांसपेरेंसी है। क्या कहेंगे आप, इसको कैसे देख रहे हैं केदार जी? देखिए, जो बन्ना बहन ने कहा है मैं उनसे आज पूर्णतः सहमत हूँ। सिर्फ एक शब्द से पूर्ण सहमत नहीं हूँ, वो है भाजपा का। अच्छा। देखिए जो सिस्टम है ये अच्छा है। हम हमेशा चाहते हैं कि जो पावर है उसको डिसेंट्रलाइज करना। जितना ज्यादा पावर डिसेंट्रलाइज होगा, नीचे होगा, लोगों के हाथ में आएगा, उतना अच्छा काम होगा। ये बिल्कुल सही है। दूसरी बात, ये सरकार ने अच्छा निर्णय लिया है क्योंकि हम लोग आरोप लगा रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी में नेता नहीं आईएएस सरकार चलाते, और आईएएसओ की किस तरह की दमंगाई है वो आप हम सब जानते हैं, मुझसे ज्यादा आप जानती हैं। बाकी लोग तो बोल नहीं पाते, पर मैं खुल के बोल रहा हूँ कि आईएएसओ ने पूरे मध्य प्रदेश का माहौल बिगाड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। जो जिले पे आते हैं वो एक तरफा चलाते हैं, इवन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को भी नहीं सुनते क्योंकि वो सिंगल पावर में आ गए थे। उनको ऐसा लग रहा था कि जनप्रतिनिधि का कोई मतलब नहीं है, विधायकों से बात नहीं करते, दूसरे संगठनों से वो बात नहीं करते। इस तरह का एटीट्यूड उनका डेवलप हुआ है, वो हमारे लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। तो ये अच्छी बात है। तो मैं पुरानी बात नहीं जाऊंगा, ये देश क्यों हुई के होगा, ये काम हम नहीं करते तो भारतीय जनता पार्टी को याद रहता बंदा नहीं, पर जिला ठीक है। अब उसको छोड़ के नई बात ये है कि ये दिग्विजय सिंह जी के राज्य में बताते हैं, मैं उस समय बहुत छोटा था, उनको मुख्यमंत्री थे तब तक तो 12th में था, तो ज्यादा मुझे आइडिया नहीं, पर सुना हूँ कि उनके समय जो जिला सरकार थी वो बहुत अच्छे से चली। इसमें भी उम्मीद करेंगे हम लोग जो जिला सरकार बना रहे हैं, जो सरकार का उद्देश्य है, मुख्यमंत्री जी का जो उद्देश्य है, बाकी प्रदेश की जनता की जो भावना, उसके अनुरूप काम करें। केदार जी यहाँ पे, केदार जी एक मिनट आपको रोकूंगी। आपने मेंशन किया दिग्विजय सिंह के समय का, जब वो मुख्यमंत्री थे, उस समय भी जिला सरकार था, उन्होंने भी डिसेंट्रलाइजेशन पूरा किया था। लेकिन जो सुनते हैं, जो लगातार जो आरोप लगता आया है वो यही उस समय से शुरू हुआ था, दिग्विजय सिंह के समय से शुरू हुआ था कि ब्यूरोक्रेसी हावी रहती है मंत्रियों पे, पूरे सरकार के ऊपर। तो ये आरोप तो उसी समय से शुरू हुआ था। देखिए जी, वो उसमें तो हमारे यहाँ तो एक कहावत ये भी थी कि कांग्रेस का सरपंच जो है वो भाजपा के मंत्री के बराबर होता था। तो मुझे लगता है कि हमारे नेता ज्यादा हेवी थे उस समय। बाकी उस समय का मुझे याद नहीं है कि मैं तो था ही नहीं उसमें, तो उस पर ज्यादा मैं टिप्पणी नहीं करूंगा। पर मैं अभी यही आग्रह करूंगा, अच्छा कॉन्सेप्ट है सब लोगों को जोड़ने का और जिला चलाने का। देखिए, ये जो अधिकारी होते हैं उनके पास मानवीयता नहीं होती, इतना आप बहुत स्पष्ट समझ लीजिए। इनमें भावनाएं नहीं होती, ये लोगों का दर्द नहीं समझते। दर्द वही समझेंगे या तो मीडिया समझेगी या नेता समझेंगे। तो जो समिति में बना रहे हैं अच्छे नेताओं को ले। और दूसरा मेरा तो ये आग्रह रहेगा बन्ना बेन से कि जो जिले में अच्छे संगठन हैं, जो गरीबों के हैं, किसानों के हैं, मजदूरों के हैं, जो आदिवासियों के हैं, एससी के हैं, इंटेलेक्चुअल वर्ग के हैं, इन तमाम तरह के जो व्यापारियों के अच्छे संगठन है, उनके लोगों को भी उसमें प्रतिनिधित्व दें, ताकि जो सबकी बातें हैं वो जिला सरकार में रखा जाएगी और उसका परिणाम जो है, जो सरकार चाहती है, हम सब चाहते हैं, उनका भी उद्देश्य है लोगों का भला करना, हमारा उद्देश्य भी है लोगों का भला करना। तो एक अच्छा भला हो जाए, ऐसा अगर हो सकता है तो ये सबके लिए विन विन सिचुएशन होगी।
मैं व्यक्तिगत तौर पे पावर डिसेंट्रलाइजेशन का स्वागत करता हूँ। चलिए, कांग्रेस स्वागत कर रही है वंदना जी डिसेंट्रलाइजेशन का। देखिए, प्रभारी मंत्री जब निर्णय लेंगे, ठीक है, एक कलेक्टिव निर्णय रहेगा, समिति बन रही है, लेकिन फिर लोकल नेताओं का क्या वंदना जी, वहां के विधायकों का क्या, वहां के मंत्री का क्या? जब प्रभारी मंत्री के पास इतना पावर रहेगा, ठीक है, ब्यूरोक्रेसी तो एक बार जो है वो प्रभारी मंत्री के बाद ही, वो उस पे मुहर के बाद ही ब्यूरोक्रेसी का रोल आएगा, लेकिन वहां के लोकल नेताओं का क्या, विधायकों का क्या? देखिए, कुछ बातों पे मैं केदार जी की पहले स्पष्टता कर दूं। हाँ। उसके बाद आपकी बात पर आऊंगी मुक्ता जी। देखिए, केदार भाई ने जो ये बात कही कि पावर डिसेंट्रलाइज हुआ, तो देखिए पावर डिसेंट्रलाइज जब भी भाजपा की गवर्नमेंट रही है तो रहा ही है, और भारतीय जनता पार्टी में हमेशा एक समन्वय की स्थिति के साथ कार्य हुआ है। और जो ये कह रहे थे कि अधिकारियों में दिल नहीं होता, तो केदार भाई ऐसा मत बोलिए, बहुत सारे अधिकारी अच्छे से भी कार्य कर रहे हैं। हम एक दो व्यक्तियों के कारण हम पूरे कुनबे को गलत कह दें, ये गलत है। आज अधिकारियों की वजह से ही कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश की जो यथास्थिति इतनी अच्छी सुधरी है, वो उनमें उसमें उनका भी, ब्यूरोक्रेसी का भी एक बहुत बड़ा रोल है। और कहीं ना कहीं जो भी सरकार आती है, चाहे वो कांग्रेस की हो, भाजपा की हो, ब्यूरोक्रेसी से समन्वय बनाकर कार्य करना ही पड़ता है। बिना ब्यूरोक्रेट्स के, जो कहते हैं ना कि दोनों की ज़रूरत पड़ती है, कि आप सब्जी में नमक नहीं होगा तो नमक के बिना सब्जी में स्वाद नहीं आएगा, तो नमक भी ज़रूरी है पर ज़्यादा नमक भी ज़रूरी नहीं है। तो इस तरह की बात है। दूसरी चीज़ ये कि केदार भाई जो कह रहे थे कि जिला संगठन में के लोकल नेताओं को, और आप भी कह रही थी कि प्रभारी मंत्रियों को, तो देखिए कहीं ना कहीं जो माननीय मुख्यमंत्री जी जिनके नवाचार का हमेशा स्वागत कांग्रेस पार्टी भी करती आई है, और कांग्रेस पार्टी का इस बात के लिए धन्यवाद, साधुवाद भी है कि जब कुछ अच्छा होता है तो उसका अगर ये स्वागत करते हैं, तो ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि भाजपा और कांग्रेस प्रदेश के विकास को लेकर सीरियस है। देखिए, प्रभारी मंत्री जो भी निर्णय लेंगे मुक्ता जी, और जो भी संगठन बनाए जाएंगे, जो भी कमेटियां गठित की जाएंगी, उसमें अवश्य ही जो लोकल नेता हैं वो भी रहेंगे, और उनके जो भी एक्सपीरियंसेस हैं या जो भी उनके रिकमेंडेशंस हैं जिले के विकास के लिए, प्रभारी मंत्री हमेशा उनको सुनते हैं। क्योंकि जो भी प्रभारी मंत्री, देखिए कोई भी प्रभारी मंत्री बनाया जाता है, जैसे मान लीजिए अगर मैं बात करूं, मान लीजिए मैं शहडोल की हूँ, शहडोल की बात करूँ, तो शहडोल के प्रभारी मंत्री है राजेंद्र शुक्ल जी। तो राजेंद्र शुक्ल जी रीवा के नेता है, शहडोल के नेता नहीं है। तो उनको अगर शहडोल के बारे में जानकारी चाहिए तो वहाँ के जिलाध्यक्ष जी, वहाँ के मोर्चों के अध्यक्ष, उन सब से, और साथ साथ वहाँ के जो कलेक्टर है, उन सब से समन्वय बनाकर ही कहीं ना कहीं, भोपाल के अगर हम प्रभारी मंत्री जी की बात करेंगे तो कहीं ना कहीं जो हमारे कश्यप जी हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं, यहाँ के जो सांसद महोदय हैं आलोक शर्मा जी, यहाँ के जो जिलाध्यक्ष है सुमित पचौरी जी, यहाँ के जो भी ब्यूरोक्रेट्स हैं, उन सबके समन्वय के साथ ही निर्णय लेंगे। कोई भी प्रभारी मंत्री ब्लाइंड डिसीजंस नहीं लेता है, क्योंकि प्रभारी मंत्री अपने आप में एक बहुत ही जिम्मेदारी वाला पद होता है। प्रभारी मंत्री का मतलब प्रभार पूरा आपके हाथ में है। इस जिले का अब आगे 5 साल क्या होगा वो आपको तय करना है। जी बिल्कुल। तो 100 करोड़ जो रुपए खर्च करने की बात हो रही है, विकास के लिए, डेवलपमेंट की बात हो रही है, मेरे ख्याल से ये एक अच्छी पहल है। जी केदार जी, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, मेरा बहुत स्पष्ट है, क्योंकि मैं तो डायरेक्ट पॉलिटिक्स में और संगठनों में जुड़ा ही हूँ, दिन भर फील्ड पे लड़ते ही रहते हैं। जो लीडरशिप है ना, वो पॉलिसी मेकर है, और जो आईएएस और ब्यूरोक्रेसी है वो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है। हम जैसी पॉलिसी बनाएंगे उनको इम्प्लीमेंट करना, उसमें उनका बहुत बड़ा नहीं। अब आज की तारीख में प्रॉब्लम क्या हो गई हमारी स्टेट में, ब्यूरोक्रेसी पॉलिसी बना रही है। और एक बार और रिपीट कर देता हूँ मैं, लीडर्स का काम था पॉलिसी बनाना, ब्यूरोक्रेसी का काम था इम्प्लीमेंट करना। अभी क्या हो रहा है कि ब्यूरोक्रेसी पॉलिसी बना रही है और वो इम्प्लीमेंट कर रही है। वो अपनी कुर्सी को इतना सेफ रख रही है, उसी का। देखिए, महाकुरों में तो मैं चैलेंज नहीं करूंगा, देखिए कागज तो कागज ही होता है। मेरी बहन कह देगी वो 20% की ग्रोथ है, हम 7 लाख करोड़ के बजट पे जाने वाले हैं, वो बात तो बहुत ही सही है, उसको तो मैं नकार ही नहीं सकता हूँ। पर एक तरफ जो है वो किसानों की आय भी 25-27 रुपया है, किसानों की आय घट रही है। मध्य प्रदेश में आप देख लीजिए, आप तो सोया का अगर देख रही हो कभी, हो सके तो आप भी उसका आवाज उठा ही लेना। 4000 रुपये लागत है और 4000 रुपये मंडी में बिक रही है। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि प्रोडक्शन जो 63 लाख मीट्रिक टन होता था, वो पिछले बार 38 लाख पे आ गया 12 साल 13 साल में। रेट भी वहीं पर है। ये हुआ है कि ब्यूरोक्रेसी ने अपना काम रखा, पीएल बीज पे कोई पॉलिसी को कंट्रोल नहीं किया, लीडर्स को बताया नहीं। उसका दुष्परिणाम है कि आज मध्य प्रदेश अंदर से खोखला है। कल ही हम लोगों की बात हो रही थी कि जब देश की आत्मा जो है वो गाँव में बसती है,
अब आत्मा दुखी है तो जो हमारे 5 ट्रिलियन का जो शरीर हो गया, मान लीजिए हमारे शरीर बहुत अच्छा ऊंचा पूरा सब कुछ और उसमें 100 बीमारी है, तो वो शरीर को बहुत तकलीफ है। तो ऐसे ही आज की तारीख में हमारी अर्थव्यवस्था में देखिए गरीबी गांव में है, अगर वो है तो हमको तकलीफ होना चाहिए। किसानों की स्थिति खराब है तो उसको हमको तकलीफ होना चाहिए। स्कूलों तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो कागज देखी और जमीन देखी में बहुत बड़ा अंतर है। भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल स्वाभाविक है, उधर से पक्ष रखेंगे वो, तो वो कागज देखी बात रखेंगे जिसमें अच्छी अच्छी सिचुएशन होती है। वो अदम गोडवी जी वाले की आपकी फाइलों में गाँव का मौसम गुलाबी है, ये आंकड़े झूठे, गाँव किताबी है। हम अगर कहते हैं ये तो विपक्ष है तो हम जमीनी बात करेंगे, अगर हम सरकार में होते तो हम भी इनकी तरह झूठ बोलते, इसमें भी कोई दोहराया नहीं, पर ये सही बोलते। तो ये सिस्टम है। आप मान रहे हैं कि आप भी झूठ बोलते? कौन नहीं बोलता राजनीति में? एक आदि व्यक्ति का नाम बता दीजिए। चलिए, आप मान रहे हैं कि झूठ बोला जाता है, लेकिन चलिए वंदना जी, जो अभी केदार जी कह रहे थे कि जिस तरह से जो ब्यूरोक्रेसी है वो पॉलिसी डिसाइड कर रही है, काम ये नेताओं को करना चाहिए, ब्यूरोक्रेसी को नहीं, इसीलिए ब्यूरोक्रेसी हावी हो रही है। देखिए मुक्ता जी, माननीय शुभंकर मुख्यमंत्री श्री डॉक्टर मोहन यादव जी, जिनको मीडिया एक्शन वाले सीएम भी कहती है और हम भी मानते हैं कि वो एक्शन वाले सीएम हैं, उन्होंने बार बार संवेदनशील निर्णय लेके, त्वरित निर्णय लेके ये साबित किया है कि ब्यूरोक्रेसी कहीं से कहीं तक मध्य प्रदेश में हावी नहीं है। अगर कोई व्यक्ति गलत करेगा, चाहे वो कोई ब्यूरोक्रेट भी हो, अगर वो गलत करेगा और जनता के हित में वो कार्य नहीं होगा तो त्वरित प्रभाव से उसके ऊपर भी एक्शन हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी लेते हैं। उसके लिए चाहे आप पुरानी घटनाएं हरदा की उठा के देख लीजिए, चाहे आप अभी कटनी में देखिए किस प्रकार से डीजीपी लेवल तक के अधिकारी का इंटरफेरेंस है उस घटना में। जो डीआईजी मोनिका शुक्ला जी हैं वो खुद उसकी जांच कर रही हैं। मुख्यमंत्री जी ने खुद ट्वीट कर ये बोला है कि इस पर एक्शन लिया जाएगा। तो देखिए, माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के राज में ये मोहन सरकार है। यहाँ पे सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की नीति से ही कार्य होगा। यहाँ कोई हावी नहीं होगा। पॉलिसी मेकिंग का काम जिनका है वो वही पॉलिसी बनाएंगे और जिनका इम्प्लीमेंटेशन का है वही करेगा। सारा जो सिस्टम है वो जैसे चलता है प्रॉपर तरीके से मुख्यमंत्री जी उसे चला रहे हैं और इस बात को अप्रिशिएट कांग्रेस पार्टी भी हमेशा करती है। रही बात झूठ बोलने की, तो हम झूठ नहीं बोलते मुक्ता जी। देखिए, आंकड़े बोलते हैं। हम झूठ अगर बोलते होते तो आंकड़े क्यों ये बताते कि आज हमारा बजट हाई हुआ है कांग्रेस के जमाने से। कांग्रेस ने 23,000 कुछ करोड़ रुपए का हमें बजट दिया था, आज हमने उसे कितने पे ला के खड़ा कर दिया आपको खुद मालूम है, 3,65,000 करोड़। उसके अलावा आप देखिए, एक नॉर्मल सी बात है, तेंदू पत्ता पे प्रति बोरा कितना मिलता था मानक, 400 रुपए, आज हमने उसे बढ़ा दिया। तो कहीं ना कहीं हम जो ये बातें कहते हैं वो करके भी दिखाते हैं और हमारे पास तथ्य हैं। तथ्य और आंकड़ों के आधार पे ये बात बोलते हैं, हवाबाजी नहीं करते। हमारी सरकार ने मध्य प्रदेश का स्वर्णिम विकास पिछले 20 साल में किया है और वो धरातल पर दिखता है, चाहे वो रोडों के रूप में हो, रेलवे स्टेशंस के रूप में हो। अब आप देखिए, रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव्स हो रहे हैं, ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट हो रहे हैं। यही दर्शाता है कि मध्य प्रदेश विकास की पटरी पर बहुत तेजी से दौड़ रहा है। तो ये बिल्कुल ये नहीं कह सकते कि मध्य प्रदेश की आत्मा खोखली है। मध्य प्रदेश भी मजबूत है और उसकी आत्मा भी बहुत। एक सवाल यहाँ पे वंदना जी और पूछूंगी आपसे, जो 100 करोड़ रुपए की जो विकास कार्यों के लिए जो बात हो रही है उसको कैसे देख रही हैं आप? देखिए, जब विकास की बात आती है तो मुख्यमंत्री जी उसमें बजट आवंटन या किसी भी चीज में कोई देरी नहीं करते। त्वरित निर्णय, जो मैंने कहा है, ये मुख्यमंत्री जी की एक स्टाइल है कि त्वरित निर्णय लेते हैं। जब जनता के विकास की बात आती है तब भी, और जब विकास कार्यों की बात आती है तो कहीं ना कहीं ये मुख्यमंत्री जी का एक स्वागत योग्य कदम है। और कहीं ना कहीं हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी भी मध्य प्रदेश के विकास के लिए आपने देखा हमेशा बजट में स्पेशल आवंटन करते हैं। माननीय निर्मला सीतारमण जी ने भी मध्य प्रदेश के लिए स्पेशल आवंटन किया। तो देखिए, मध्य प्रदेश तो स्वर्णिम होकर रहेगा और अगले 5 साल बाद यही कांग्रेस पार्टी ये स्वीकारेगी कि माननीय मुख्यमंत्री श्री डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार ने कार्य किया है
और ये स्वीकारते भी आए। शिवराज जी को भी आज ये लोग अच्छा कहते हैं। देखिए पहले ये लोग जब शिवराज जी मुख्यमंत्री थी तब ये कहते थे शिवराज जी गलत कर रहे हैं, पर आज शिवराज जी अच्छे हो गए तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी की तो सराहना ये लोग प्रति निर्णय पर करते हैं। तो देखिए कार्य कर रहे होंगे तभी तो सराहना करते हैं। अगर विपक्ष भी उनका फैन है तो कुछ ना कुछ बात। जी केदार जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलिए। मैं दो बात बोलूंगा। दुर्भाग्य था कि शिवराज सिंह हमारे मुख्यमंत्री रहे। बहुत गंभीरता से मैं कह रहा हूँ। वो अच्छे बोल सकते हैं, लोगों को जोड़ सकते हैं, उनका पॉलिसी ठीक नहीं था, न उनका ब्यूरोक्रेसी पे कंट्रोल था। और उन्हीं के कार्यकाल में जो मध्य प्रदेश गश्त में गया है, अभी उनके सारे निर्णय मोहन यादव जी बदल रहे हैं। मतलब आपके उधर ही तो लंबी बहुत चर्चा था। तो दुर्भाग्य, और ये कृषि मंत्री का इनका बनना पूरे देश के किसानों के लिए दुर्भाग्य होगा। इसका 5 साल बाद आप अंतर देखना। ये आदमी बोलते बहुत है, इस जमाने की मीठी मीठी बातें, और ये आदमी पूरी तरीके से जमीनी हकीकत से कटे हुए हैं। न जाने किस लॉबी के उस पर काम करते हैं। लेकिन मान्य केदार भाई, आप ये बताइए कि मुख्यमंत्री श्री डॉक्टर मोहन यादव जी के बारे में तो आपने भी ये बात स्वीकारी है, और विपक्ष के जितने भी लोग मेरे साथ डिबेट में बैठते हैं उन सब ने ये स्वीकारा है कि उनके कदम सराहनीय होते हैं। नहीं, देखिए मैं उसमें एक बात कह रहा हूँ, अभी वो नए बने हैं, अभी उनको हम लोगों को थोड़ा सा समय देना चाहिए। ऐसा नहीं है कि 8, 10, 12 महीने में वो पूरा कायाकल्प कर देंगे। उनको भी थोड़ा सा हम लोग समय उनका जज करेंगे, उनकी पॉलिसी को देखेंगे, उनका इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे। ये नहीं है कि वो 15 महीने 14 महीने पर। शिवराज जी पे मैं कह रहा हूँ कि वो ठीक लीडर इस देश के लिए, मध्य प्रदेश। केदार भाई लेकिन मुख्यमंत्री श्री डॉक्टर मोहन यादव जी के विषय में आप ये बात तो कह सकते हैं कि पूत के पाँव पालने में आप ये बात तो मान सकते हैं कि अगर उनका आगाज ऐसा है तो अंदाज कैसा होगा। सुनिए, मैंने कहा ना ब्यूरोक्रेसी का अनकंट्रोल थी, अभी उन्होंने किया है तो कंट्रोल करने को बात। दूसरी बात, एक बात है, भारतीय जनता पार्टी की सच्ची भी नहीं है, बहुत झूठी है। आप सच्ची हो मैं मानता हूँ, आप मेरी बड़ी बहन हो। कि राम मंदिर का चंदा खा गए, उस पर कभी नहीं बोले। किसानों से 2700 रुपए की बात की, उस पर कभी नहीं बोले। धान 2100 रुपए होना चाहिए, उस पर कभी नहीं बोले। 1000 में बुलेट ट्रेन से लेकर भी गिनाऊंगा तो 1000 चीजें हैं। झूठ सब बोलते हैं। ये हम लोग आके हम यहाँ अपनी बातें वो कहते हैं, ऐसा नहीं है। राजनीति में आज की तारीख में कितने ज्ञापन होते हैं, उसमें मैं बता दूं, आपके यहाँ 23,000 घोषणाएं की थी, 33,000 मुक्ता बहन को ज्यादा याद होगी। बताओ, मुक्ता बहन हर उसमें आंदोलन में सरकार का प्रतिनिधि और मुख्यमंत्री कहता हाँ पूरा कर दूंगा। अभी रोड की हालत क्या है, जो रोड की बात कर रही थी मेरी बहन, रोज कोई ना कोई पत्रकार गड्ढे गिन के लिख के दे रहा, भ्रष्टाचार किस लेवल पे, मानेंगे नहीं। तो यही तो झूठ है, जो सत्य उसको मान नहीं सकते। मेरा जैसा आदमी जो गाँव का है, किसान आदमी, तो खुल के कहता है कि भाई जहाँ झूठ है वहाँ झूठ है, जहाँ सही है वहाँ सही है। केदार भाई, जिन दिग्विजय सिंह जी का आप शुरू में इतना महिमा मंडन कर रहे थे, याद करिएगा वो बीमार, उन्होंने मध्य प्रदेश को बीमारों की श्रेणी में लाकर रखा था। उनके जमाने में मैं खुद छोटी थी, मुझे याद है, रोडों में गड्ढे या गड्ढे में रोड समझ में ही नहीं आता था। पूरे दिन लाइट नहीं रहती थी। चलिए वंदना जी और केदार सिरोही जी, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ा सा समय की कमी है, चर्चा को हम यहीं पे खत्म करेंगे। इस विषय पे तो बहुत लंबी चर्चा हो सकती है। आप बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ, सबसे पहले देश।